आमाल का दारो मदार डिपेंड जिस चीज के ऊपर है वो है इंसान का अकीदा। लिहाजा इस चीज के पेश नज़र मैंने आज कोशिश की कि मैं थोड़ा सा अकीदा तौहीद और रिसालत इन दोनों के कंसेप्ट को वाज़ेह कर दूँ। अल्लाह पाक मुझ गुनहगार को हक कहने की आप तमाम हाज़रीन सामीन को हक सुनने और हक पर हम सब को अमल पैरा होने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। तवज्जो है आप अहबाब की। अल्लाह पाक ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ नबी आप फरमा दें अल्लाह एक है। अल्लाह अल्लाह के हबीब कायनात के हबीब रहमतुल आलम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। 40 साल जिंदगी अपनी अहले मक्का में गुजारी। एज ए नमूना अखलाक, किरदार, अमानत, सदाकत को कौम के सामने पेश किया। जब 40 साल का अरसा गुजर गया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने किरदार को, अपनी अमानत को, अपनी सदाकत को कौम के सामने पेश करके तौहीद का पेड़ लगाया। तौहीद का तवज्जो, यहां रुककर एक दो बातें आप के गोश गुजार करना चाहूं मैं। जो भी आप पौधा ले लेंगे वो अवाइलेबल हर जगह है। मसलन सेब का पेड़ जम्मू में मिल जाता है, संतरे का पेड़ कश्मीर में मिल जाता है, खजूर का पेड़ हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में अवाइलेबल है। लेकिन क्या खजूर अंबर हो, कलमी हो, अजवा हो, खजूरों की बादशाह हिंदुस्तान में पाया जाता है? पाया जाता है। इसी तरह सेब का पेड़ खारिज कश्मीर में पाया जाता है। जम्मू की सरजमीन बड़ी प्यारी है, हमवार भी है, मैदान है। जम्मू में सेब की काश्त होती है, क्यों? लिली फूल है। पुंछ पहाड़ी के दामन में हो जाता है, लेकिन अगर आप शोपियान में लेकर उगाना चाहें तो बड़ा मुश्किल है। या उधर से निकल के आप इधर चले जाएं, यूपी के अंदर मुश्किल है। सबब क्या है? सबब ये है पेड़ का होना और चीज है और आबो हवा का होना और उस मिट्टी का होना और चीज है। जब पेड़ भी मिल जाए और आबो हवा भी मिल जाए तो फिर वो पेड़ फल देता है। वो पेड़ क्या देता है? और अगर पेड़ को लगा दिया जाए, उग जाएगा, बुलंद भी हो जाएगा, तरक्की भी कर जाएगा, तनावर शजर भी बन जाएगा, लेकिन फल नहीं देगा। सबब क्या है कि वो जो नशो नमा, जो आबो हवा, जो वेदर उसके लिए जरूरी था वो उसको अवेलेबल नहीं हुई। इसीलिए सेब जम्मू में नहीं उगता और संतरा कश्मीर में। मेरी बात समझ गए आप? अब इस मिसाल को ज़हन में रख के आगे बढ़े। सेम इसी तरीके से ईमान एक पेड़ पौधे का नाम है। उस पेड़ को अगर लगाना है, उससे फल लेना है तो वैसी जमीन का होना जरूरी है। वैसी जमीन का होना जरूरी है। जिस तरह सेब के लिए ठंडे मौसम का होना जरूरी है, संतरे के लिए गर्म मौसम का होना जरूरी है, इसी तरीके से ईमान के पौधे के लिए भी एक बेसिक जमीन की, एक वेदर की जरूरत है। उस
मौसम के अंदर वो ईमान का पौधा नशो नुमा पाता है तो फल भी देता है। अल्लाह के हबीब कायनात के तबीब रहमत दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को इकट्ठा किया। इकट्ठा किसके जरिए किया? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपन से हुजूर के पास थे। जब हुजूर की शादी हो गई हज़रत खदीजा कुबरा से, हुजूर सल्लल्लाहु उठे और एक दिन अपने चचा के पास पहुँचे, अबू तालिब के पास। कहा आपकी औलाद ज़्यादा है, अगर एक बच्चे को मेरे हवाले करते हैं उसकी कफालत करूँगा। हज़रत अबू तालिब ने फरमाया, कहा जिसको आप ले जाना चाहें ले जाएं, आपकी चाहत क्या है, किसको ले जाएंगे? मेरे हुजूर ने फरमाया, चचा आप तो मेरी चाहत को जानते ही हैं। कुतुब तारीख में आता है हुजूर ने ना हज़रत अबू तालिब के आंगन में जाके अपने दोनों घुटनों को बिछा दिया। दोनों घुटनों को बिछाने के बाद अपनी बाहें खोली और हज़रत अली को सीने से लगाया। कहा मेरे चचा मेरी चाहत तो अली है, मैं इन्हीं को ले जाता हूँ। साथ लाए, घर पे रखा। रब की तरफ से हुक्म हुआ, अब वक्त आ गया है कि आप नबूवत का ऐलान फरमाएं और अपनी करीबी रिश्तेदारों को खौफ खुदाबंदी दिलाएं, वो अल्लाह के दीन की तरफ। मेरे हुजूर ने घर में दावत का एहतमाम किया। हज़रत अली को बुलाया, कहा अली जाओ फलां फलां रिश्तेदार को बुला के आओ। हज़रत अली उठे, रिश्तेदारों को आगे बुलाया, लाए, खाना खिलाया सबको। खिलाने के बाद हुजूर उठे, सबसे पहले अब तवज्जो के साथ बात सुनना। बुलाया किसके लिए है? हुक्म क्या है? वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ और ये बताओ कि अल्लाह एक है। मकसद ये है। लेकिन हुजूर ने अपने टाकिब को स्टार्ट कहाँ से किया? फरमाया लोगों सुनो, मेरी 40 साल जिंदगी तुम्हारे बीच में नमूने के तौर पे मौजूद है। तुमने कभी मुझे झूठ बोलते देखा? कहा नहीं। कहा मेरा अखलाक तुम्हारे सामने है, इससे बदअखलाकी से पेश आए? कहा नहीं। कहा तुम्हारे माल मेरे पास रहे, मैंने कभी खयानत की? कहा नहीं। कहा अगर मुझे मानते हो, अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें ये कहूं अभी इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर नमूदार होने वाला है, तुम मेरी तस्दीक करोगे या जुटला दोगे? सब ने बैत ज़ुबान, उसमें अबू लहब भी है, अबू जहल भी है, उतबा भी है, शेबा है, सारे हैं। वो भी हैं जो ईमान लाए और वो भी हैं जो ईमान नहीं लाए। सब ने बैत ज़ुबान होकर कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा अगर आप ये बात कहते हैं कि इस पहाड़ के पीछे से लश्कर नमूदार होने वाला है, हम आंखें बंद करके इस बात को मान लेंगे, क्योंकि तुम्हारी 40 साल जिंदगी बतौर सदाकत, अमानत, हुस्न अखलाक मौजूद है। तुम जो कहते हो सच कहते हो। मेरे हुजूर ने पहला जो काम किया वो ये था कि अपना आप मनवाया। क्या मनवाया? जोर से बोले, क्या मनवाया? रिसालत को मनवाया, अपनी जात को बनाया। जब अपना आप मनवा लिया तो उसके ऊपर बुनियाद रखी। किसके ऊपर बुनियाद रखी? रिसालत के ऊपर। अपनी जात मनवाने के बाद उसके ऊपर बुनियाद रखी। कहा अगर मुझे सच्चा भी मानते हो, अमीन भी मानते हो, कहा फिर सुनो ला इलाहा इल्लल्लाह फतुफ्लिहू। कहा फिर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, फलाह पा जाओगे। क्या पढ़ लो? क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह फतुफ्लिहू। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह को फलाह पा जाओगे। जबकि बात यही ना तो सारे बिखर गए, टूट गए। मेरे हुजूर ने सवाल किया, कहा अतंसुरूनी, क्या तुम मेरी मदद करोगे इस इस्लाम को फैलाने में? सब खामोश रहे। हजरत अली उम्र से भी छोटे थे और कद भी छोटा था। उठे, खजूरें खा रहे थे। क्या कर रहे थे? छोटे बच्चे पीछे बैठे हुए।
उम्र कम थी, खजूरें खा रहे थे और खाने के बाद ना गुटलियाँ अपने दामन में रखी हुई थी। दामन को समेटा खड़े हुए और हाथ उठा के दोनों पाँव को उठा के कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या फरमाया? कहा हुजूर कोई साथ दे ना दे, अली आपका साथ देगा, अली आपका साथ देगा। तवज्जो, अब मैं अपने मौजूद पर पढ़कर बात बड़ी गौर से सुनना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह की जानिब बुलाया, तौहीद की जानिब बुलाया, बुलाने के बाद सबसे पहले उस चीज को मनवाया वो ज़ाते रिसालत को मनवाया। किसको मनवाया? जोर से बोले, ज़ाते। जब ज़ाते रिसालत को मनवाया, मनवाने के बाद फिर तौहीद का पेड़ लगाया। फिर क्या किया? इसीलिए हम कहते हैं तौहीद के बगैर ईमान नहीं है। हर सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान मुवाहिद पहले है, लेकिन इतनी बात जरूर समझे कि जो सुन्नी मुसलमान है वो बजरिया रसूल मुवाहिद बना। किसके जरिए बना? बजरिया है। इसलिए उसका फोकस रहता है कि पहले हुजूर के गुण गाए जाएं, हुजूर की नाते बयान की जाएं, हुजूर के औसाफ बयान किए जाएं। इसलिए कि हुजूर ने जो दीन की दावत इब्तिदा की है वो भी अपने औसाफ बयान करके की है। बताओ मुझे, अमीर मानते हो कि नहीं मानते? सिद्दीक मानते हो कि नहीं मानते? हुस्न अखलाक का पैकर मानते हो कि नहीं मानते? जब सब ने बैत ईमान होकर हुजूर को हुस्न अखलाक का पैकर भी माना, सदाकत का पैकर भी माना, अमानत का पैकर भी माना, फिर उसके ऊपर हुजूर ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह। हुजूर ने जो दीन की दावत हमें दी है वो दावत रिसालत की जमीन के ऊपर तौहीद का पेड़ लगाने की दावत दी है। अब हमारे यहाँ जो इख्तिलाफात पैदा होते हैं वो यहाँ से होते हैं कि हमारे यहाँ यहूदियों की तरह अकीदा जुमलदार हो गया। किसकी तरह? यहूदी अल्लाह को एक मानते हैं, बड़ी पुख्तगी से मानते हैं। मैंने ये पहले भी कई बार बयान किया, वो इतने पक्के मुआहिद हैं कि उनके सर्कल में हिफाजती इंजेक्शन लगते हैं, पोलियो ड्राफ्ट उनके यहाँ नहीं पिलाए जाते हैं। वो कहते हैं जो करेगा कौन करेगा? नहीं मानते। लेकिन क्या वो मोमिन कहलाते हैं? अगर आप फकत तौहीद के पीछे भागते हैं तो फिर आप में और उनमें फर्क क्या रहा? फर्क ये है कि तौहीद के पीछे भागो लेकिन बजरिया रसूल भागो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसके जरिए से भागे? हुजूर के करीब से तौहीद की जानिब बढ़ाए। अल्लाह पाक आपके ईमान के पौधे को तना व शजर भी बनाएगा और अल्लाह पाक फल भी देगा। अदरवाइज क्या होगा? अगर आपने तौहीद के पेड़ को रिसालत की जमीन के अलग लगाया, तना व शजर बन जाएगा। कैसे बनेगा? आप हाफिज़ कुरान भी बन जाओगे, आपकी दाढ़ी भी लंबी होगी, आपकी शलवार भी ऊंची होगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो शजर बिला समर होगा। दरख्त तो बनेगा लेकिन फलदार दरख्त बनाना है ईमान का। फिर हुजूर के गुण गाया करो, हुजूर की तारीफ किया करो, हुजूर की तारीफ में हद से गुजर जाया करो, फिर अल्लाह को एक मानो। अल्लाह पाक को इस ईमान के शजर को फलदार बना है। अब तवज्जो के साथ थोड़ा सा आगे बढ़े। मैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब लोगों को दीन की तरफ बुलाया, एक दावत दी, दूसरी दी, तीसरी दी, लोग दीन की तरफ पलट के आए। जो लोग हालत कुफ्र में थे वही अब क्या हुए? इस्लाम के साथ वाबस्ता हुए। कुफ्र की हालत में वो खाना काबा का तवाफ करते थे, खाना काबा की अकीदत उनके दिलों में मौजूद थी। तरीका गलत था लेकिन अकीदत मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने मक्का से हिजरत करके
मदीने की तरफ अपने साथ को लेकर चले गए। जब मदीने में ले गए तो बेहतर तरीका ये था कि हुजूर नमाजें खाना काबा की तरफ मोड़ के पढ़ाते, क्योंकि सिद्दीक़ अकबर हैं बीच में, उम्र फारूक आज़म हैं, ये लोग तवाफ तो खाना काबा का करते थे। इनकी दिल जोड़ी भी हो जाती कि उस खाना काबा को हम आज भी मान रहे हैं, नमाज कहाँ मुड़ के पढ़ रहे हैं, खाना काबा की जानिब। मेरे हुजूर ने ऐसा नहीं किया, नमाज पढ़वाई लेकिन मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके पढ़वाई। कहाँ मुड़ के नमाज पढ़वाई? पढ़वानी कहाँ थी? खाना काबा की तरफ, क्योंकि सहाबा के दिलों के करीब क्या था? खाना काबा। 18 महीने तक नमाज पढ़वाई किधर मोड़ के? मस्जिद अक्सा की जानिब। फिर यहूदियों ने, मदीने में कुफार में जो यहूदी थे, कुछ बातें शुरू की, बातें यूं की, कहा देखो मोहम्मद दीन तो नया ले आए, लेकिन जिधर मुड़ के नमाज पढ़ते हैं वो तो हमारा मुकद्दस मकाम है। ये उनका कहना है, हालांकि मस्जिद अक्सा हमारे लिए मोमिनों का वो जाए मुकद्दस है, उनके लिए नहीं। हालांकि नमाज में मेरे हुजूर को ख्याल आया क्यों ना किबले को चेंज कर दिया जाए। यहूदी ताने मार रहे हैं किबले को चेंज किया जाए। जैसे दिल में ये इरादा पैदा किया हुआ ना, इरादा पैदा होते अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म हो गया, फरमाया क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समाई फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। महबूब आप बार बार नजरें उठाते आसमान की तरफ क्यों देखते हैं? अगर आपकी चाहत ये है कि किबले को चेंज कर दिया जाए, फवल्ली वजहक, हबीब आप अपने किबले को अभी से चेंज कर दें। ताखीर किस बात की है? जैसे ही इरादा किया, मेरे हुजूर के दिल में ख्याल गुजरा, ये सहाबा हैं, मेरे यार हैं, अभी तो मैंने इनसे खाना काबा छुड़ाया है, वहां से छुड़ा के किधर मोड़ा है? मस्जिद अक्सा की तरफ मोड़ा। अभी ये हालत नमाज में है, 2 रकअतें हो गई हैं, 2 अभी बाकी हैं, क्यों ना नमाज मुकम्मल हो जाए। नमाज मुकम्मल होने के बाद मैं सहाबा को बताऊंगा अभी अल्लाह की जानिब से हुक्म नाजिल हुआ, वही आई है, वही ये है कि आप अपने चेहरे को कहाँ मोड़ लें? काबा की तरफ मोड़ लें। ये दिल में ख्याल आरजू थी, अल्लाह पाक ने इरादे को तर्क फरमा दी, हुक्म दिया, फरमाया फवल्ली वजहक, ए नबी ताखीर ना करें, चेहरे को अभी फेर दें, चेहरे को। फरमाया फवल्ली वजहक, फरमाया ए हबीब अपने चेहरे को अभी से फेर लें। या अल्लाह, इन सहाबा का कोई कसूर नहीं है, ये नए नए दीन में आए, तूने खाना काबा छुड़ा दिया, तेरे हबीब के कहने पे मस्जिद अक्सा की तरफ मुड़ के नमाज लगे पढ़ने, आज तेरा हुक्म हो गया, हालत नमाज नहीं हुआ, 2 रकातें हो चुकी हैं, अब तू फरमा रहा है कि चेहरे को क्या कर लें? फेर लें। और मस्जिद क़िबलतैन में जो लोग गए हुए हैं वो इस कंडीशन को समझ सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर करूं, मस्जिद अक्सा का रुख इधर है जहां अभी खाना काबा, मिसाल दे रहा हूं, और खाना काबा का रुख इसके अपोजिट साइड है। इमाम साहब कहाँ खड़े होते हैं? सबसे आगे। हुजूर के पीछे सहाबा की सफ़े हैं, उसके बाद नाबालिग बच्चों की सफ़े हैं, उसके बाद मस्तूरात औरतों की सफ़े हैं। मेरे हुजूर का जब हुक्म हुआ, हुजूर निकले, सफ़ों को चीरते हुए पीछे चले गए। अब सफ़ें भी खाली पलटनी नहीं थी, अगर खाली चेहरे उधर मोड़ने होते तो बात आसान थी, लेकिन चेहरे फेरने से काम चलने वाला, इसलिए कि अगर खाली चेहरे फेरते तो पहली सफ में कौन आ जाती? औरतें, दूसरी में नाबालिग बच्चे, फिर सहाबा कहाँ आ जाते? पीछे। हुक्म हुआ जब हुजूर ने चेहरे को फेरा, फेरने के बाद पीछे गए, सहाबा ने सफ़ों को तोड़ा, सबसे आगे पहुँचे, फिर बच्चे पीछे आए, फिर औरतें पीछे आईं। 2 रकातें हो चुकी हैं, नमाज जारी है।
नमाज क्या है? जारी है। इस हालत नमाज में अल्लाह पाक ने सहाबा को इम्तिहान में डाल दिया। किस में डाल दिया? जब इम्तिहान में डाला सहाबा पूरे उतर गए। जब पूरे उतरे ना तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुद्दिया ईमानहुम इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम। कहा सुनो सहाबा, ये कोई मामूली बात नहीं थी। मैंने आज देखना था कि तुम मेरे रसूल के पीछे भागते हो या मस्जिद अक्सा के पीछे भागते हो, तुम किबला अव्वल की पैरवी करते हो या मेरे मोहम्मद के मुखड़े के पीछे भागते हो। कहा अगर आज तुम मोहम्मद का दामन छोड़कर खाली किबले को थाम के रहते तुम्हारा ईमान जाया हो जाता। तुम्हारा ईमान क्या हो जाता? जाया हो जाता। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात अर्ज करूं, लोगों तौहीद बड़ी बात है, लेकिन रोज़ाए रसूल को, रुखे रसूल को, दामने थाम रसूल को थाम के अगर ईमान है तो ईमान है। अगर रसूलुल्लाह को छोड़कर लाखों खाना काबा को पकड़ लिया जाए, करोड़ मस्जिद अक्सा को पकड़ लिया जाए, कुरान कहता है ईमान जाया हो जाता है। ईमान क्या हो जाता है? ज़ाया हो जाता है। या अल्लाह ईमान कैसे ज़ाया हो जाता? सहाबा को तो खबर ही नहीं थी कि वही नाजिल हुई कि नहीं हुई। फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कहा जो गैब के ऊपर ईमान लाए। कहा इनको किसने बताया कुरान क्या है? इनको किसने बताया वही क्या है? जो लोग कुरान से दलीलें मानते हैं मेरे सर आँखों पे करोड़ आभार मांगे, लेकिन सुनो सहाबा को किसने दलील दी थी कि ये कुरान है? सहाबा को किसने बताया था कि किबला चेंज हो रहा है? सहाबा ने एक ही बात देखी, कहा रसूलुल्लाह हम कुछ नहीं जानते, हमने खाना काबा को तवाफ को छोड़ा, हमने जायदादें छोड़ी, विरासतें छोड़ी, आपके पीछे पीछे मदीने में आ गए। मदीने में आके आपने कहा मस्जिद अक्सा की तरफ मुड़ के नमाज पढ़ो, हम पढ़ते रहे। आज हालत नमाज में चेहरे को बदल लिया। रसूलुल्लाह हमें क्या मतलब, मस्जिद अक्सा कहाँ है, खाना काबा कहाँ है? जिधर रुखे रसूल है उधर ही सहाबा का जान भी है, ईमान भी है। तो जो है आपकी मेरी तरफ, लिहाजा कोशिश करें तौहीद की तरफ आए, लेकिन बदरिया रसूल आए। ये था जुमला सहाबाए किराम के ईमान का इम्तिहान। क्या था? इसीलिए कुरान ने कहा वमा कान अल्लाहु लियुद्दिया ईमानहुम। अल्लाह पाक को ये पसंद नहीं था कि तुम्हारे ईमान को ज़ाया करता। आगे अल्लाह पाक ने एहसान जतलाया, फरमाया इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम। लोगों सुनो, अल्लाह पाक तुम्हारे ऊपर बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। कैसा रहम? का आज अगर तुम किबला अव्वल को थामे रहते, मेरे रसूल का पीछा ना करते, तुम ईमान से अपने हाथ को धो बैठते।